कोई हमारे साथ छल करता है, कोई हमें कष्ट देता है, तो तन दुख से और मन बदले की भावना से भर जाता है। फिर हम बदला लेना चाहते हैं। अपने मन में उठी आग को शांत करने के लिए बदले की भावना लाते हैं, और यही तो हमारी सबसे बड़ी भूल होती है। तो ऐसी स्थिति में क्या किया जाए? इसका केवल एक ही उपाय है, और वो है माफ़ी। उस व्यक्ति को माफ़ करके अपने कदम अपनी न्याय की ओर बढ़ाने चाहिए। यही आपका बदला है। हम अपनी सोच और संसार के मान्यता के अनुसार अपने विचार बनाते हैं। जैसे सच बोलना हमारा धर्म है और झूठ बोलना पाप है, और सहनशीलता धर्म है और गुस्सा करना अधर्म है। कभी कभी परिस्थितियाँ उल्टा कर देती हैं। परिस्थिति के अनुसार चलना सही है। यदि कोई बिना किसी कारण आपको कष्ट देता है तो उसका जवाब देना कोई पाप नहीं। अपने लिए लड़ना कोई पाप नहीं। अपने न्याय के लिए अवश्य आवाज़ उठानी चाहिए। यही समय की मांग है। यदि आपके गुस्से से कुछ शुभ होता है तो क्रोध और दंड भी धर्म होता है। सत्य को स्वीकार कर लेना मनुष्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। कैसी भी स्थिति हो, सत्य को स्वीकार कर लेना अनिवार्य है। जब तक व्यक्ति सत्य को स्वीकार नहीं कर लेता, तब तक उसे झूठ से लड़ने की ताकत भी नहीं मिलेगी। जो व्यक्ति दूसरों का अपमान करता है और दूसरों को नीचा दिखाना चाहता है, वो व्यक्ति अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पाता, असफल होता है। कई लोग ऐसे भी होते हैं जो दूसरों का अपमान करने में आनंद लेते हैं, और समझदार व्यक्ति कभी भी किसी को अपमानित नहीं करता, सबका सम्मान करता है। जो व्यक्ति दूसरों का अपमान करता है, उसकी सोच बहुत नीची होती है, उसे कभी सफलता नहीं मिलती। ऐसे व्यक्ति से दूर रहने में ही भलाई है, क्योंकि ऐसा व्यक्ति बहुत ही नकारात्मक होता है। मेहनत करने वाला व्यक्ति कभी किसी का अपमान नहीं करता और अपने जीवन में आगे बढ़ता है। सफलता उसे जरूर मिलती है। अब सवाल ये उठता है कि अपने अपमान का जवाब कैसे दें? श्री कृष्ण कहते हैं, जो आपका अपमान करता है उसे अपनी भाषा में जवाब मत दीजिए, क्योंकि जवाब देने से अपमान करने वाला व्यक्ति ज़्यादा भड़क जाएगा। अगर आप जवाब नहीं देंगे, चुप रहेंगे, तो ऐसे लोगों के लिए यही सबसे बड़ा जवाब होता है। ऐसे लोगों की बातों पर ध्यान मत दीजिए, क्योंकि ऐसे लोगों की सोच आपको परेशान करने के लिए ही होती है। अगर आप उनके जैसे ही बन जाएंगे, उनकी भाषा में ही जवाब देंगे, तो ऐसे लोगों को खुशी मिलती है। इसीलिए चुप रहने में ही समझदारी होती है। जब दर्द और किसी की कही गई कड़वी बातें आपको सहन हो जाए, तो समझ लेना आपने जीना सीख लिया है। दूसरों की बातों से अपना ध्यान हटाओ। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है, इसे आप जितना दूर रहोगे उतना ही अच्छा होगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जब कोई दिल दुखाता है तो चुप हो जाओ, क्योंकि जिन्हें तुम जवाब नहीं देते उन्हें फिर वक्त जवाब देता है। दुनियादारी में मत उलझे रहो, सिर्फ अपने लक्ष्य पर ध्यान दो, क्योंकि इस दुनिया में ऐसे लोग होते हैं, खुद कुछ करते नहीं और दूसरों को भी कुछ करने नहीं देते। जिंदगी में जो होता है, अच्छा या बुरा, ये हमारे कर्मों का फल है। बीते हुए कल में जो गलतियाँ हुई, उसे पीछे जाकर कोई नहीं सुधार सकता। इसीलिए आज में सुधार करना अनिवार्य है। पुरानी बातों से अनुभव लेकर जिंदगी में आगे बढ़ना चाहिए। रोने से कुछ नहीं होता, जो लिखा होता है वो तो होकर ही रहता है।
एक रास्ता अगर बंद हो जाता है तो ईश्वर हमारे लिए 10 रास्ते खोलते हैं। जो हुआ उसे भूल जाओ और अपने जीवन में आगे बढ़ो। एक बात हमेशा याद रखना, जिसका कोई नहीं होता उसके साथ ईश्वर खड़े रहते हैं।